दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और आज के टॉपिक में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो यह क्लास सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे हम जहां से हमने पिछली क्लास में क्वेश्चनों को छोड़ा था, यानी कि 50 नंबर तक क्वेश्चनों को हमने किया था और आगे 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जवाहरलाल नेहरू। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दिया है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मृत्यु पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ए चर्चिल ने, बी एटली ने, सी माउंटबेटन ने, डी साइमन ने। चार ऑप्शन हैं, चारों में से इसका राइट आंसर बताना है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था गांधी जी को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा सी माउंटबेटन ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ए दादा भाई नौरोजी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी फिरोज शाह मेहता ने, डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। व्याख्या दी गई है, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी रविंद्रनाथ टैगोर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर सी गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या इसकी, महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्ष 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी और तभी यह कहा था कि अपने कान खुले और मुंह बंद कर के रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें
कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ए. सरदार पटेल, बी. M.K. गांधी, सी. लाला लाजपत राय, डी. जवाहरलाल नेहरू। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी कहते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार पटेल, सी. M.K. गांधी, डी. सी. राजगोपालाचारी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी. महात्मा गांधी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। ए. तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, बी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, सी. मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, डी. रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी. मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ए. असहयोग आंदोलन, बी. रॉलेट सत्याग्रह, सी. अहमदाबाद की हड़ताल, डी. बारदौली सत्याग्रह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी होगा अहमदाबाद की हड़ताल। यदि यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह होता तो चंपारण सत्याग्रह उसके पहले मान लिया जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अहमदाबाद की हड़ताल है। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? 4 ऑप्शन है। ए. बम्बई में, बी. लखनऊ में, सी. चंपारण में, डी. वाराणसी में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी. वाराणसी में गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? ए. पटना, बी. कलकत्ता, सी. बम्बई, डी. गोरखपुर। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें अगर हम तो हो जाएगा हमारा
इनमें से कोई। व्याख्या देखेंगे हम, क्योंकि यह चारों ऑप्शनों में से कोई सही नहीं है। व्याख्या दी गई है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग पर यानी कि 3 कट्ठा यानी कि 3 कठिया पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? ए कृषक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी जनता, डी मजदूर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी मजदूरों ने। आगे बढ़ते हैं। अगला या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का पहला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद संघर्ष, सी खेड़ा संघर्ष, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी अहमदाबाद संघर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? ए किसानों के लिए, बी सूती मिल कामगारों के लिए, सी आभूषण कारीगरों के लिए, डी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सूती मिल कामगारों के लिए। अगला प्रश्न, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? ए दक्षिण अफ्रीका 1903, बी लंदन 1904, सी दिल्ली 1905, डी अहमदाबाद 1906। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए दक्षिण अफ्रीका 1903। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बी
केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। सी, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। डी, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर देखें कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। व्याख्या देखेंगे इसकी थोड़ी सी। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, जबकि विकल्प ए, बी तथा सी का समर्थन गांधी जी करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एम के गांधी के अनुसार, यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार, अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ए, उनके मंदिर प्रवेश द्वारा। बी, उनको सहायता प्रदान करके। सी, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके। डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है, गांधी जी की अर्थ नीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हों। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास काटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। ए, अधिक उत्पादन से। बी, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से। सी, उपभोग के लिए उत्पादन से। डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। अगला प्रश्न, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ए, खेड़ा सत्याग्रह। बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी, असहयोग आंदोलन। डी, चंपारण सत्याग्रह। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, चंपारण सत्याग्रह 1917 में ही हुआ था। बाकी यह सभी बाद के हैं उसके, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ए, बाबा रामचंद्र। बी, राजकुमार शुक्ल। सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। डी, श्री कृष्ण सिन्हा। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? ए, राजेंद्र प्रसाद। बी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। सी, आचार्य कृपलानी। डी, राजकुमार शुक्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी,
राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। ए 3/20 भूमि पर नील की खेती करना, बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो यहाँ पर यह प्रश्न रिपीट कर गया है। आगे देख लेंगे हम अगले इसके प्रश्न को दिया गया है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। ए पटना, बी गया, सी मधुबनी, डी चंपारण। तो सबसे पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में जहाँ पर किया गया गांधी जी द्वारा, तो वह स्थान का नाम है चंपारण, 1917। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, सी हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसके साथ जुड़ा था। ए इजारेदारी, बी तिनकठिया, सी जनमीस, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी तिनकठिया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया पद्धति के खिलाफ था। अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, सी किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न है, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है। ए गोरखपुर अफीम, बी बेगूसराय धान, सी चंपारण नील, डी बर्दनाम धान। तो गोरखपुर में नहीं था, पहला कट गया। बेगूसराय में धान की खेती के लिए नहीं था। बर्दनाम धान यह भी नहीं था। तो यहाँ चंपारण नील की खेती के लिए यह तिनकठिया पद्धति थी। तो सी हमारा सही उत्तर है। उसके बाद में हम बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर 1 कथन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। तो पहला तो गलत है। दूसरा चेक कर लेते हैं। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो गलत है, एक जहाँ पर है वह गलत है, लेकिन बी वाला राइट आंसर है, 2 सही है। व्याख्या देख लेंगे इसकी हम। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने जारी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में
आचार्य JB कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रोज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी को या महात्मा गांधी का साथ दिया था? ऑप्शन देखें अगर इसके हैं। ए वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, डी महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? ए वल्लभ भाई पटेल, बी मदन मोहन मालवीय, सी शौकत अली, डी राजकुमार शुक्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ए भू राजस्व, बी नकदी फसल, सी ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, डी भू अनुदान, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है और एक में से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी नकदी फसल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल के विरोध में, जो नील की खेती हो रही थी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध में स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी JB कृपलानी, डी जयप्रकाश नारायण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर देखें कि चंपारण आंदोलन में इन 4 व्यक्तियों में से कौन सा संबंधित नहीं था, तो यहाँ पर डी होगा जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ए FG स्लाई, बी DJ रीड, सी अनुग्रह नारायण, डी महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी अनुग्रह नारायण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ए चौरी चौरा में, बी डांडी में, सी चंपारण में, डी बारदोली में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी चंपारण में। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारदौली, डी बारोडा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंपारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? ए अहमदाबाद, बी बारदौली। और अगला देखें तो यहाँ पर जो सही है वह तो बिल्कुल है ही नहीं, सी वाला ऑप्शन देखें चंपारण। 1917 में हुआ था और सबसे पहले यही हुआ था, तो इसका राइट आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, सी वाला। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? ए चंपारण, बी छपरा, सी बेतिया, डी पटना। तो यहाँ पर प्रश्न बार बार अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं तो इसलिए रिपीट होते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए चंपारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? ए जेबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ल, डी मोतीलाल नेहरू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी राजकुमार शुक्ल ने सबसे पहले गांधी जी को नील की खेती में के संबंध में आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ए यह किसानों से जुड़ा था, बी इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी को सहयोग दिया था, डी यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर डी यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र, डी राम सिंह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर है हमारा ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी एन.जी. रंगा ने, सी राजकुमार शुक्ल ने, डी राजेंद्र प्रसाद ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न हमारा कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है, तो देखते हैं। प्रश्न कह रहा है खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? ए नंबर 1 है अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं की थी। नंबर 2 प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में आज स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो यहाँ पर दूसरा तो गलत हो गया, पहला हमारा सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा ए केवल 1। तो यहाँ पर हमने जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित, पिछली क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की और हमने यहाँ पर 42 क्वेश्चनों पर चर्चा की।
तो कुल मिलाकर इसके 92 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने इन दोनों क्लासों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा होगा, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित आधुनिक भारत से क्वेश्चन तो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासें चल रही हैं और उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप इन क्लासों को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और इस क्लास को यदि शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा होगा तो आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।